Assalamu alaikum and welcome to Creative Babar and welcome to day 14 of 21 day Python Learning Challenge and welcome to Python Crash Course। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं वर्किंग विद एपीआई कि हम पाइथन के अंदर एपीआई के साथ काम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आपने एपीआई को समझना है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये तो था इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। अब जो मेरे देसी बच्चे हैं उन्हें मैं समझाऊं कि एपीआई का बेसिक मकसद क्या होता है। दोस्तों एपीआई का जो मकसद है वो होता है कि आप किसी और वेबसाइट पे पड़ा हुआ डाटा एपीआई के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवा लेते हो, या आप एपीआई की मदद से पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करते हो। अब मैं आपको इसकी मोटी मोटी एग्जांपल्स देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हो, आप अब यह तजर्बा करना है। आप जो वीडियो देखोगे अपने वेबसाइट के ऊपर, मतलब आप यूट्यूब ओपन कर लो डेस्कटॉप के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, जो वीडियो देखोगे मोबाइल ऐप पे आ जाओ और वो वाली वीडियो हिस्ट्री में जाओ, वही हिस्ट्री के अंदर शो हो रही होगी। जो हिस्ट्री आपकी जो डेस्कटॉप पे है उसके ऊपर शो हो रही होगी, वही आपके मोबाइल के ऊपर भी शो हो रही होगी। इससे ये जो डाटा है जो हम वेबसाइट के ऊपर प्ले कर रहे हैं, सेम वही वाला डाटा हमें मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। वो होता है एपीआई की मदद से। सेम जिस तरह से फेसबुक अकाउंट्स हैं, हम सेम ईमेल आईडी के साथ लॉगिन कर सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर भी, लैपटॉप के ऊपर भी हम सेम ईमेल आईडी के साथ लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के अंदर भी। अब वो जो डाटा है, मतलब वेबसाइट को भी वो डाटा एक्सेस हो रहा है, मतलब ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच कर रहा है, और ऐप के ऊपर भी। अब वो जो मैचिंग है ना, वो आपकी इस्तेमाल होती है एपीआई की मदद से। एपीआई की मदद से सेम वो वाला डाटा आपकी ऐप के अंदर आपको एक्सेस हो रहा है। अब उसके बाद अगर आपने कोई पेमेंट गेटवे लगाना है, जिस तरह से आप इजी पैसा, जैज़ कैश या पेपाल या कोई भी आपके पास पेमेंट गेटवे आप इस्तेमाल करते हो, उस पेमेंट गेटवे को जब इंटीग्रेट करना, आप पेमेंट हम करेंगे इधर से, मतलब अपनी वेबसाइट के ऊपर पे करेंगे, लेकिन पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। वो हम किस तरह से करते हैं, वो हम करते हैं एपीआई की मदद से। तो एपीआई का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे जो थोड़ा सा अच्छा प्रोजेक्ट करोगे, चाहे आप मोबाइल ऐप बना रहे हो, चाहे आप वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर आपकी जो एपीआईज है उसका इस्तेमाल लाजमी होना है। ख़ुसूसन जब आप वेबसाइट और ऐप दोनों बना रहे हो, आप एक ही, मतलब आपका जो डोमेन है या एक ही आपका जो प्रोजेक्ट है, ये एक ही आपको कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है जिसने आपसे वेबसाइट भी बनवानी है और उसी वेबसाइट की उसने ऐप बनवानी है, तो वेबसाइट का डाटा अलग से होगा। अब वही वाला जो डाटा है वो आप एपीआई की मदद से ऐप के अंदर एक्सेस करवा लोगे। तो इसलिए एपीआई वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा एपीआई है क्या, एपीआई का बेसिक प्रोग्राम मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप दूसरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ डाटा आप अपने जो वेबसाइट है या अपना पेज है उसके अंदर शो करवा सकते हो विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट। डे 14 के अंदर हम देखेंगे वर्किंग विद एपीआई कि हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब किसी और वेबसाइट से जो डाटा है वो अपनी ऐप के ऊपर किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके लिए जो पॉपुलर हमारे पास एपीआईज हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से गिटहब हो गया। इसके अलावा हमारे पास फेक एपीआई, अगर किसी भी प्रोडक्ट का हमने डाटा लेना है। तो जब भी आपने वर्क करना है विद एपीआई, तो एपीआई के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक रिक्वेस्ट सेंड करते होते हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पे पैकेज को भी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स। अगर आप ये कोड लिख रहे होगे ना वीएस कोड के अंदर, तो आपको पहले जो पिप है उसको इंस्टॉल करके और फिर आप इस पैकेज को इंस्टॉल करके फिर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन टूल लाइक रेपलेट, तो इसके अंदर आपने जस्ट लगा देना, ऑटोमेटिकली उसको खुद ही इंपोर्ट कर लेगा। मैं आपको स्टार्ट में रिकमेंड करूँगा कि आप इस टूल को यूज़ करो, फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे आपकी जो कोडिंग स्किल्स है ग्रो अप होती जाएंगी, आपको पैकेजेस मॉड्यूल आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होते जाओगे, फिर आप उन चीज़ों को भी यूज़ कर लेना आराम से। अब मैंने यहाँ पे किया इंपोर्ट रिक्वेस्ट, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल ली जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स, और इसके अंदर हम लगाएंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट, कि आप डाटा को गेट करो किससे, इस एपीआई से। अब इसके अंदर एपीआई जो मैं पास करूँगा वो पास करूँगा फेक एपीआई, यहाँ पे लिखूँगा फेक एपीआई, और ये मेरे पास आ रही फेक एपीआई स्टोर, और ये मेरे पास आ गया गिटहब, ये इसकी रीड डॉक्स। अब डॉक्स के अंदर ये मेरे पास यूआरएल है जिसकी मदद से मैं जो एपीआई के डाटा है वो सारा गेट कर सकता हूँ। इसको कॉपी करूँगा और आऊँगा अपने कोड के अंदर और इस यूआरएल को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। अब इस यूआरएल के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट
एक्स और एक्स के अंदर जो जेसन फॉर्मेट के अंदर डाटा है वो मुझे प्रिंट आउट करवा के दे दो। अब यहाँ पे रन करेंगे तो मेरे पास जेसन फॉर्मेट के अंदर जो डाटा है उसको प्रिंट हो जाना चाहिए। तो जेसन फॉर्मेट के अंदर मेरे पास सारा डाटा आ गया, जो भी डाटा हमारे पास वहाँ पे मौजूद था। जिस तरह से ये टाइटल आ गया, टाइटल के अलावा आईडी आ गई, फिर प्राइस आ रही है हमारे पास। अब अगर मुझे इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को लेना है, मुझे फर्स्ट प्रोडक्ट को लेना है, जस्ट मैं 1 लिखूँगा। अब इसको रन करूँगा तो जो पहली प्रोडक्ट है वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। भाई आईडी को हम गेट कर सकते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास टाइटल आ गया, जो हमारी प्रोडक्ट का टाइटल है पहली प्रोडक्ट का, फिर से उसकी प्राइस, फिर उसकी ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, फिर डिस्क्रिप्शन में से भी आ गया उसका, अगर हम कोई टाइटल या कुछ और चीज़ प्रिंट आउट करवाना चाहे वो हम करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो रिक्वेस्ट है वो सेंड करके API से जो डाटा है वो गेट कर सकते हो। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं GitHub API को, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे HTTPS और फिर GitHub डॉट आई थिंक ये github.com/babar25 लिख देते हैं हम फ़िलहाल के लिए। अगर babar25 वाला कोई यूज़र हुआ तो उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, और साथ में हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे यूज़र्स। ठीक हो गया। और अब इसको यहाँ पे रन करेंगे। अगर हमारे पास डाटा हुआ तो यहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं हुआ तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि आई थिंक इस नाम का कोई यूज़र मौजूद नहीं है। ये मेरे पास आ गया लर्न कोड बाबर। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको चेक और करते हैं कि मेरे पास रिज़ल्ट प्रिंट आउट करवाता है कि नहीं करवाता। अच्छा, अभी हमारे पास ये कोई एक छोटा मोटा एरर दे रहा है। तो एरर हमारे पास ये है क्योंकि हम डाटा ले रहे हैं API से, तो इसके साथ हमें API भी लगाना पड़ेगा, API.github। ये इसकी ना कंप्लीट रिक्वेस्ट है, HTTPS API.github। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे यूज़र के अंदर आप अपना जो यूज़र नेम है वो दे दो, या कोई और यूज़र नेम की डिटेल गेट करना चाहते हो तो वो आप दे दो। उसके बाद आप यहाँ पर रन करोगे। रन करने के बाद उस यूज़र की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपके पास आ जाएंगी। जिस तरह से लॉगिन, पाबरली आईडी इतनी आ गई, Node.js मॉड्यूल आ गया, ये इसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आ गई, जो मैंने लगाई हुई ये प्रोफाइल पिक्चर आ गई। फिर यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर देखो तो सेम ये वाली प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। फिर इसके अलावा हमारे पास इसमें अगर मैं और कोई इमेज लगाता हूँ वो आ जाएगी। फिर यूज़र की जितनी भी डिटेल्स हैं, मतलब जितना डाटा पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है वो सारी मेरे पास यहाँ पे जो डाटा वो मौजूद हो जाएगा। जिस तरह से ये लोकेशन, फिर उसके बाद ये नॉन ब्लॉग, पब्लिक, फॉलोअर कितने हैं मेरे, वो सारा कुछ यहाँ पे मुझे शो करवा रहा है इस API रिक्वेस्ट के अंदर। फिर मुझे आईडी भी शो करवा रहा है कि यूज़र की आईडी कौन सी है। तो इस तरह से आप API के साथ काम करते हो। API की मदद से आप जो डाटा है वो गेट कर सकते हो। आई होप आपको API की समझ आई होगी कि हम पाइथन के अंदर API का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की मदद से दूसरी वेबसाइट्स का डाटा अपने वेबसाइट के ऊपर शो करवा सकते हैं।